नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को झटका लग सकता है। क्या है वो फैसला और अब आगे क्या करने वाले हैं बहुजन नेता, इस बात की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो में पूरा बना रहिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण है उसमें वर्गीकरण किया जाए और इसमें भी कोटे में कोटा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ताकत राज्य सरकारों के हाथ में दे दी कि राज्य सरकार जिस जाति को चाहे वो उस जाति को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की उस जाति को कोटे में कोटा उसका बढ़ा सकते हैं, जिसको चाहे उसको हटा सकते हैं, जिसको चाहे उसमें डाल सकते हैं। अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही ये फैसला आया, देश में एक अलग माहौल बन गया और देश का जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो समाज है, उसने मुखर होकर इस फैसले का विरोध किया। सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस फैसले का विरोध किया। उनका विरोध, सबसे बड़ा विरोध बताया गया 21 अगस्त को पूरे देश में एक देशव्यापी बंद हुआ, जिसका समर्थन बीएसपी ने किया और वो बंद कामयाब हुआ। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 10 पुनर्विचार याचिका दायर हुई थी इस फैसले के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, जिसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले के, जो SC/ST आरक्षण में जो कोटे में कोटा देने का फैसला है, या फिर जो वर्गीकरण का फैसला है, या फिर जैसे ओबीसी में जो क्रीमी क्लियर और नॉन क्रीमी क्लियर बनाई गई है, ऐसा फैसला जो है SC/ST आरक्षण में क्रीमी क्लियर और नॉन क्रीमी क्लियर बनाने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनर्विचार करे। लेकिन 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर साफ कर दिया है कि इस फैसले में, जो 1 अगस्त को फैसला लिया गया था कोटे में कोटा का, या फिर वर्गीकरण का, या फिर एक तरीके से SC/ST आरक्षण में क्रीमी क्लियर और नॉन क्रीमी क्लियर डालने का, उस पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। ये फैसला बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने इस पर फैसला लिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा है कि ये फैसला पुनर्विचार के लायक नहीं है, इसीलिए इसकी 10 की 10 याचिकाएं जो है वो खारिज की जाती हैं। जिस समय ये फैसला लिया गया था उस समय भी ये 6-1 के मत से पास हुआ था। बेला त्रिवेदी जो जस्टिस हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। बाकी 6 जस्टिस जो थे, DY चंद्रचूड़ समेत, उन्होंने इसका समर्थन किया था, कोटे में कोटा का, SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस पर खुलकर आवाज उठाई थी और उस समय साफ तौर पर एक बिगुल जो था वो फूंक दिया था और कहा था कि ये फैसला SC/ST आरक्षण को खत्म करने के लिए है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये समय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए एक आपातकाल है, तो ऐसे में SC/ST समाज के लोगों को अपने आरक्षण को बचाना है। और लगातार उन्होंने मुखर होकर भाजपा और कांग्रेस पर हमले किए थे। उन्होंने भाजपा पर इस तरीके से हमला किया था और कहा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है, इसमें बदलाव करने का, इस फैसले में बदलाव करने का, इस आरक्षण में बदलाव करने का, यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और संसद के पास है। तो ऐसे में इस समय, अब फिर उस समय फिर भाजपा की ओर से कहा गया था कि वो इस फैसले को लागू नहीं करेंगे। लेकिन अब तक इस फैसले पर सरकार की ओर से सिर्फ कहा गया है, किया कुछ नहीं गया है। तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को सबसे पहले लागू करने की बात कही थी। कांग्रेस भी इस फैसले पर पूरी तरीके से चुप और मौन नजर आई थी।
सपा भी इस फैसले पर पूरी तरीके से चुप और मौन नजर आई थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने घेरा था कांग्रेस और सपा को ये कहते हुए कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में संविधान दिखाकर आरक्षण बचाओ का नारा लगाकर वोट दिया, अब वो लोग चुप क्यों हैं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो SC ST आरक्षण को खत्म कर रहा है। इस पर लगातार बीएसपी सुप्रीमो ने कांग्रेस और सपा को घेरा था कि आप लोगों का तो नारा था कि हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे, और अब जब सरकार के थ्रू नहीं लेकिन कोर्ट के थ्रू SC ST आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है तो आप लोग चुप क्यों हैं। आनन फानन में फजीहत होते देख राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने आरक्षण, जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, उसको देने का जिम्मेदार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं, गांधी और नेहरू को बता दिया था। तो जिस तरीके से कांग्रेस का पूरा रवैया रहा आरक्षण को लेकर और आरक्षण के खिलाफ जो ये फैसला आया, SC ST आरक्षण के खिलाफ जो ये फैसला है उस पर कांग्रेस मौन रही, चुप रही। उसको लेकर लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद ने लगातार हमला बोला। चिराग पासवान ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। उसके बाद फिर तमाम जो प्रकाश अंबेडकर हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परपोते हैं, उन्होंने भी इस फैसले का मुखर होकर विरोध किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस पूरे मामले में कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और संसद के पास है। अब जब 10 जो पुनर्विचार याचिका फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले को लेकर, वो पुनर्विचार याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। अब इसमें एक ही वो क्या नाम है, अब इस पूरे फैसले में एक ही तरीका बचता है इसको वापस लेने का कि सरकार जो है वो एक स्पेशल सत्र बुलाए और स्पेशल सत्र बुलाकर एक अध्यादेश जो है वो पास कराए जिससे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नल और वॉइड साबित हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक राज्य सरकारें, केंद्र सरकारों को पूरा अधिकार है कि वो SC ST आरक्षण में बदलाव कर सकती हैं, अपनी मर्जी से चाहें राज्य सरकारें जिस भी जाति को चाहें उसको आरक्षण में डाल सकती हैं, जिस जाति को चाहे बाहर निकाल सकती हैं। अभी ये फैसला खत्म नहीं हुआ है, अभी ये लागू है और अभी जो राज्य सरकारें हैं वो पूरा फैसला इस आरक्षण पर ले सकती हैं। तो ऐसे में लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ समाज को में फूट डालेगा और उनके आरक्षण को खत्म करने की पहली शुरुआत ये फैसला है जिसको बीजेपी, कांग्रेस और तमाम दलों ने, आम आदमी पार्टी ने, तमाम दलों ने की मिली भगत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इन लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। ये आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार जो है वो लगाती आ रही हैं भाजपा, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक इस पर अध्यादेश नहीं आएगा तो अभी ये फैसला लागू है और अभी चाहे तो राज्य सरकारें इसको फैसले को ले सकती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब बहुजन नेता क्या करेंगे। अब जो बहुजन नेता हैं, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, चिराग पासवान है, प्रकाश अंबेडकर है, चंद्रशेखर है, आकाश आनंद है, वो किस तरीके से इस फैसले पर काम करेंगे, क्या वो करेंगे कि ये जो फैसला है वो लागू ना हो। अब इसके लिए तो एक ही ऑप्शन बचा है कि अध्यादेश लाया जाए और वो भी देखना है कि सरकार इस पर कब अध्यादेश लेकर आती है, क्योंकि आरक्षण जो है वो इस समय पूरे देश में सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बन गया है। तो शेड्यूल कास्ट समाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो है वो फिर से आया है और एक झटका फिर से शेड्यूल कास्ट समाज को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो यहां तक भी कह दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर ये SC ST आरक्षण पर फैसला लिया, उस सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कितने जज हैं, उस बेंच में कितने जज हैं, और अब समय आ गया है कि कोलिजियम से भी आरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए। वहां पर भी SC ST समाज के जज होने चाहिए। जब तक वहां पर SC ST समाज के जज नहीं होंगे तब तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में कोई नहीं सोचेगा। कोई दूसरे समाज के व्यक्ति उनके हित के बारे में कैसे सोच सकता है जो खुद उस समाज से नहीं आता है, वो नहीं जानता है कि रिजर्वेशन मिलने के बाद भी एक अधिकारी जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पर आता है उस पर क्या बीतती है। उसको नौकरी तो मिल जाती है लेकिन उसको समाज में वो प्रतिष्ठा कभी नहीं मिल पाती। लोग बाग फिर भी उसको जातीय भेदभाव के रूप में देखते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।